नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। आज बात करेंगे खाद के गहराते संकट की। राज्य के कोटे में केंद्र की कटौती से किल्लत बढ़ती नजर आ रही है। अगर कोटा नहीं बढ़ा तो किसानों की परेशानी और बढ़ सकती है। कई जगह से कालाबाजारी की खबरें भी सामने आने लगी है। कई किसान ब्लैक से खरीदी कर रहे हैं, जिस पर रायपुर जिले में कई दुकानदारों को नोटिस भी थमा दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर खाद संकट के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सियासी फायदे के लिए किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है? क्या केंद्र की वजह से यह खाद की किल्लत उत्पन्न हुई है? कहीं खाद की कालाबाजारी एक बड़ी वजह तो नहीं बनती दिखाई दे रही है। ऐसे कई सवाल हैं जिन पर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। रबी सीजन की बुआई के समय छत्तीसगढ़ में यूरिया और डीएपी जैसे रासायनिक खादों का संकट पैदा हो गया है। खाद की आवक इतनी कम है कि समितियां किसानों की मांग पूरी नहीं कर पा रही है। राज्य सरकार का कहना है कि राज्य के कोटे में 45% की कटौती की गई है। जो आवंटन मिला है उसमें भी देरी हो रही है। अभी तक प्रदेश को सिर्फ 3,20,000 मीट्रिक टन खाद ही मिल पाया है। राज्य ने 7,50,000 मीट्रिक टन की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने 4,11,000 मीट्रिक टन की मंजूरी दी। यह आवंटन जरूरत का सिर्फ 55% है। छत्तीसगढ़ में रासायनिक खाद 7.20 लाख मीट्रिक टन की मांग की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ को मात्र 3,10,000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध कराया है, जबकि लगभग 45% की कमी है। लगातार केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। एक तरफ केंद्र की कटौती से किसान परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर गांवों से लेकर शहरों तक में खाद की जबरदस्त कालाबाजारी भी हो रही है। किसान मजबूरी में महंगे दाम पर निजी दुकानों से खाद खरीद रहे हैं। खाद की कालाबाजारी को देखते हुए कृषि विभाग ने रायपुर जिले के 4 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। खाद संकट के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में बीजेपी की प्रतिक्रिया जाननी जरूरी हो जाती है। सुनिए केंद्र पर लगाए जा रहे आरोपों पर बीजेपी ने क्या कहा है। देखिए, राज्य को जितने खाद की आवश्यकता थी, चाहे वो यूरिया हो, चाहे सुपर फास्फेट हो, डीएपी की बातचीत हो, पहले भी आज से 6 महीने पहले भी इस बात का खुलासा हुआ था कि राज्य सरकार गलत आंकड़े प्रस्तुत करती है और राज्य सरकार को केंद्र के पोर्टल पर जाकर स्थिति को समझने की आवश्यकता है कि कितना बचत था और कितना डिमांड हुआ और कितनी पूर्ति हुई। और पिछली बार भी ये बातें सामने आई थी कि इस प्रदेश में जिनकी डिमांड्स ज़्यादा है, अर्थात गवर्नमेंट सेक्टर में खाद की ज़्यादा आवश्यकता है, तो वहाँ राज्य सरकार कम खाद भेज रही है, और जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो व्यापारी बेच रहे हैं, जिनकी डिमांड कम है, वहाँ पर ज़्यादा खाद दे रही है। एक तरफ किसान के खस्ते हाल को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार लगातार एक के बाद एक कई सरकारी योजना लेकर आ रही है, वहीं प्रदेश के किसान अब खाद के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। संकट केंद्र की वजह से बनी हो या फिर राज्य में कालाबाजारी की वजह से, किसान संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द इसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। टीम न्यूज़ स्टेट। तो खाद की किल्लत को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगा रखी है कि केंद्र सरकार ने जो कटौती की है उसकी वजह से खाद की परेशानी शुरू हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रखी है कि सही आंकड़े पेश नहीं करने की वजह से खाद की समस्या उत्पन्न हुई है। इसी को समझने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश यादव जी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता है। उमेश जी, आपका स्वागत है। और मनी वैष्णव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता है। मनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेश जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, क्या वाकई में प्रदेश में खाद की कहीं कोई कमी है, कहीं कोई दिक्कत है, और क्या कारण देखते हैं इसके आप? शैलेश यादव जी। सर, किसानों को तो खाद की समस्या आज से नहीं कई वर्षों से चली आ रही है। ये किसान को कभी भी कोई चीज़ सही समय पे नहीं मिल पाती है। हर समय किसान परेशान इसलिए रहता है कि
सरकार एक दूसरे के माध्यम पे अपना अपना पिटारा दूसरे पे फोड़ते हैं, और बीजेपी कांग्रेस पे फोड़ेगी, कांग्रेस बीजेपी पे फोड़ेगी। उनको ये समझ में नहीं आता, किसानों की राजनीति करके आप सरकार बनाते हो तो किसानों की समस्याएं जो हैं उनको आप ध्यान क्यों नहीं देते हैं। अब जब किसान फसल लगाएगा तो उसको खाद की जरूरत है, डीएपी, यूरिया, सब चीज़ की जरूरत है, तो आप ये सारी तैयारियां पहले से करके क्यों नहीं रखते हैं। समय पे सरकारी कर्मचारी को वेतन मिल जाता है, लेकिन किसान को समय पे कोई भी चीज़ नहीं मिलती। किसान शुरू से परेशान है। किसान को अगर खाद की कमी होती है तो किसान को मजबूरन उसको ज़्यादा दरों पे भी खरीदना पड़ता है, इससे कालाबाजारी भी बढ़ती है। सरकार को ध्यान देना पड़ेगा नीति के ऊपर, अपनी नीतियां उनको बदलनी पड़ेंगी। ये नीति और नीयत का खेल है, और इन दोनों को नीयत अपनी साफ करके किसानों की तरफ देखना पड़ेगा, और किसानों के लिए भले चाहिए कहीं से भी स्टॉक करें या केंद्र से बुलवाएं या राज्य सरकार इसको पूरा स्टॉक करके रखे, लेकिन किसानों को हर चीज समय पे दे, क्योंकि पानी, बिजली, खाद यदि समय पे नहीं मिलेगा तो फसल बर्बाद हो सकती है, किसान को नुकसान होगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है। कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि आज से नहीं, वर्षों से, दशकों से खाद्य और अन्य समस्याएं किसानों को है जो आज भी बदस्तूर चली आ रही है, और वही समस्या आज भी दिखाई देती है। उमेश जी, महत्वपूर्ण सवाल यही है कि अगर केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोटे में खाद की कमी करती है, अगर कटौती करती है 40 से 45% की, तो फिर सीधी उंगली आप पर उठेगी। आखिर सवाल तो बनता है सर कि क्यों छत्तीसगढ़ के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार। देखिए, आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे भाई शैलेश यादव जी ने महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखी है। किसान है और अन्नदाता है, उनका पूरा सम्मान है, और मैं हाथ जोड़ करके अन्नदाता को प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर विषय रखा कि खाद को अधिक दामों पर, चाहे कालाबाजारी का विषय हो या जिस प्रकार से कांग्रेस केंद्र सरकार के ऊपर आरोप मढ़ने का काम कर रही है वो विषय हो, कुल मिलाकर के पैसा और इन तमाम चीजों का नुकसान किसान भाई को ही होता है। अब जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं, और महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि किसान भाई शैलेश जी ने भी इस विषय को रखा है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों के बीच में किसान पिस जाता है, ऐसा सीधा आरोप है। लेकिन इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल निकल करके आता है, क्योंकि किसान भाई भी देख रहे हैं आपके इस लोकप्रिय चैनल के ऊपर में, तो मेरा तो सीधा सवाल है, जब 3,20,000 मीट्रिक टन खाद केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में भेजा है, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों को अधिक मूल्यों पर खाद की खरीदी क्यों करनी पड़ रही है? क्यों खाद की सहज और सरलता से उपलब्धता करा पाने में छत्तीसगढ़ सरकार विफल है? और इस प्रदेश के किसान जो खाद 267 रुपए में उपलब्ध होता है, यूरिया उसको 600, 700, 800 रुपए में खरीदने में क्यों मजबूर है? शैलेश जी बताएंगे अभी। जो 1200 का डीएपी आता है वो 1800 में खरीदने के लिए शैलेश जी जैसे किसान क्यों मजबूर है? जो 340 का राखड़ आता है वो 500-600 रुपए में खरीदने के लिए क्यों किसान भाई मजबूर है? जो 1000 का पोटास आता है उसको 1500 रुपए में शैलेश जी जैसे किसान भाई क्यों खरीदने पर मजबूर है, जब केंद्र का अलर्ट आ चुका है? और ये केवल आज का विषय नहीं है, शैलेश जी ने कहा कि कई वर्षों बीते 3 वर्षों का ही अगर मैं उदाहरण ले लूं तो देखिए, समय से आपको मांग करनी होती है और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है, और मांग के साथ ही साथ आपका एक ओपनिंग स्टॉक होता है और एक क्लोजिंग स्टॉक होता है, और इस ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में ही इस राज्य की सरकार केवल केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ने के लिए और अपने संरक्षण में, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, अपने संरक्षण में किसानों का अहित करने के लिए और काला बाजारी करने वालों का हित करने के लिए इस प्रकार का प्रोपोगंडा बीते 3 वर्षों से लगातार कर रही है, और उसी का नतीजा है कि लगातार इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद खाद की काला बाजारी बढ़ी है और किसानों की दो तीन महत्वपूर्ण सवाल है उमेश जी, उसके साथ वापस आपके पास लौटूंगा। एक तो ये कि डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो शायद आपने पढ़ी होगी, वो किस तरह से काम करती है, और अगर वो सही ढंग से काम नहीं करे तो इस तरह की कालाबाजारियों की जो स्थितियां हैं वो वापस से उत्पन्न होती है। शायद एक ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये 45% की कटौती आखिर क्यों की गई है? अगर सब कुछ अच्छा है, आप किसान की तैशी हैं तो
नहीं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। एक मनी वैष्णव जी से कमेंट लेते हैं। मनी जी, महत्वपूर्ण सवाल ये कि अगर 45% की कटौती केंद्र सरकार ने रासायनिक खाद पर की है तो क्या ये छत्तीसगढ़ के लिए फायदे का सौदा नहीं? क्योंकि हम तो वर्मी कंपोस्ट को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो वर्मी कंपोस्ट को पिछले ही सीजन में अनिवार्य कर दिया था। देखिए, दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा। उनकी आंखों में शर्म का पानी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये देखकर हैरानी नहीं। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार हमेशा अपने पाप को, हमेशा अपनी नाकामियों को कांग्रेस के ऊपर डालती आई है, राज्य सरकारों के ऊपर डालती आई है। खाद देना किसका काम है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। सारे खाद उत्पादन कंपनियां केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती है। आपको बताना चाहूंगा कि 2019-20 में लगभग 40% सब्सिडी में कटौती की। उसके बाद 2021-22 में 35% की कटौती की। कुल मिलाकर 75% की कटौती केंद्र सरकार सब्सिडी में कर चुकी है खाद की। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि 40% जो खाद है वो निजी क्षेत्रों को दिया जाता है, निजी दुकानों को दिया जाता है, और 60% सहकारिता के माध्यम से किसानों को दिया जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ये दोनों ही किसानों को जो है बदहाल करना चाहती है, उनकी स्थिति बिगाड़ना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि खरीफ फसल लगने के पहले भी लगभग 11.75 लाख मीट्रिक टन खाद की मांग राज्य सरकार द्वारा की गई थी। उसमें कटौती करके 5.75 लाख मीट्रिक टन जो धान की आपूर्ति है वो केंद्र सरकार द्वारा की गई। उसके बाद अभी रबी फसल में लगभग 7.50 लाख मीट्रिक टन खाद की मांग की गई थी। 4.11 लाख टन खाद पर बात बनी, अनुमति मिली, और उसके बाद भी 3.20 लाख मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति हुई है। लगभग 45% खाद की कटौती केंद्र सरकार द्वारा की गई है। अभी आप कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जैविक खाद की ओर जाने के लिए कहा जा रहा है। बहुत अच्छी बात कही है। हमने तो पहले से तैयारी कर ली थी। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पहले ही आगाह किया था कि केंद्र सरकार इस प्रकार का सौतीला व्यवहार करेगी। इसी कारण उन्होंने किसानों को कहा था कि जैविक खाद की ओर जाएं, और ये कहा था के अंतर्गत कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करेगी, या फिर इसलिए कहा था कि वर्मी कंपोस्ट हम बना रखे हैं, इसके लिए मार्केट उपलब्ध हो। दीपेश जी, 1 मिनट मेरी बात पूरी करने दीजिए। हम मुख्यमंत्री जी ने आगाह भी किया था और उसके लिए तैयारियां भी कर रखी थी। यहाँ पे गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जैविक खाद उत्पादन किया जा रहा है महिला स्व सहायता समूहों द्वारा, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी हमने की है। मोदी जी ने कहा था कि उर्वरक जो केमिकल जो खाद है उनका उपयोग कम करना है। तो पूछना चाहूंगा कि मोदी जी क्या सिर्फ निर्देश देने के लिए बैठे? उन्होंने क्या कोई व्यवस्था बनाई, कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई खाद के लिए? तो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र से जनता अच्छी तरह वाकिफ है। ये लोग किसान विरोधी हैं, वो पूरा देश देख चुका है। 700 किसानों की हत्या का आरोप इनके ऊपर है, ये दोषी हैं उनकी हत्याओं के। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ही इसके लिए दोषी है। केंद्र सरकार तो किसानों के लिए काम कर रही है और करती रहेगी। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी छत्तीसगढ़ संक्षेप में एक सवाल का जवाब दीजिए, संक्षेप में एक सवाल का जवाब दीजिए उमेश जी, माफ कीजिएगा मनी जी, कि ये जो 2000 इस सीजन के लिए जो खाद की डिमांड की गई थी वो कब की गई थी और कितनी अभी तक आपूर्ति हो पाई है, कितनी बाकी है? देखिए, यहाँ पे समय सीमा वाली तो बात ही नहीं है, उसको केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। कैसे कर दिया मैं आपको बता देता हूँ। 7.5 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता थी, तो इसमें 4,11,000 टन मीट्रिक टन खाद देने की ही सहमति केंद्र सरकार ने दी। तो पहले ही कटौती कर दी थी इसमें तो। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि रबी फसल लगने के बहुत पहले, फसल कटाई के बहुत पहले हमने जो है मांग कर ली थी। बहुत पहले पत्र लिखा जा रहा था, अभी भी पत्र लिखा जा रहा है, लगातार लिखा जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती नहीं किसान संपन्न हो, किसान फसल लगाए। यहाँ तो छत्तीसगढ़ में ये लोग फसल लगाने से लेकर फसल बेचने तक ये लोग अवरोध उत्पन्न करते हैं। उसना चावल जब लग गया, जब फसल कटाई हो गई, उसके बाद केंद्र सरकार कहती है कि हम उसना चावल नहीं लेंगे। अब आप बताइए, 1800 यहाँ मील है, किसानों का जो नुकसान हो रहा है तो हो रहा है। यहाँ 1800 मील है, लेकिन अभी मेन मुद्दा जो है वो खाद की किल्लत का है, उस पर वापस लौटता हूँ। उमेश जी कुछ कहना चाह रखे हैं, क्योंकि डॉक्टर सत्यप्रकाश भी हमारे साथ मौजूद थे, तकनीकी खामी की वजह से वो इस वक्त हमारे बीच नहीं है, उनसे भी एक कमेंट लेना था। उमेश जी अपनी बात रखिए। ये आपने बड़ा गंभीर सवाल किया कि राज्य सरकार ने कब पत्र लिखा है और कब खाद की मांग की है। इसका जवाब तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं दिया।
लेकिन केवल राजनीति करने के लिए, केवल केंद्र पर आरोप मढ़ने के लिए इनके नेता भूपेश बघेल जी जो पत्र लिखते हैं, जो पत्राचार करते हैं, राजनीतिक पत्राचार करते हैं पत्रजीवी बन करके, उसका जिक्र बड़े सफाई से इन्होंने कर दिया। और रह गई बात खाद की आपूर्ति की, तो मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप इतने ही पाक साफ हो तो 3,20,000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध हो गया है, उसके बाद भी आज आपके जो सोसाइटी है, खाद उपलब्ध कराने के जो केंद्र हैं, वहां से खाद की आपूर्ति क्यों नहीं हो रही है? क्यों उन केंद्रों के अंदर में छापामारी करनी पड़ रही है? क्यों उन केंद्रों के अंदर में, आज ही का मामला है, भरपूर के अंदर में आज अनियमितता पाई गई है खाद के वितरण को लेकर के, और किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है इस प्रदेश के अंदर में। तो इससे स्पष्ट हो जाता है। तो सर आपने भी जवाब नहीं दिया ना कि ये 45% की स्टार्टिंग में ही कटौती क्यों कर दी? अगर वो कटौती न होती, पर्याप्त खाद मिलता, तो इस खाद की किल्लत प्रदेश में नहीं होती। मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास, पर्याप्त वक्त आप दोनों को दिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, खाद को लेकर सियासत कोई पहली बार नहीं हुई है, देश और प्रदेश में ये आमतौर पर होती रहती है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के अनुकूल अगर इस मसले को देखा जाए तो कैसे देखते हैं आप? डॉक्टर सत्यप्रकाश सर, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, कि एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। जवाब ले लेंगे। बोलिए उमेश जी, बोलिए। हाँ, 45% की कटौती क्यों कर दी, बता दें, जवाब दे जल्दी से। बता रहे हैं सर, बता रहे हैं, चिंता मत करिए और थोड़ा सा ध्यान पूर्वक, शांति पूर्वक सुनिए। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कह दूं कि कहीं कोई कटौती नहीं की गई है, केवल अरे तो सारे अखबार झूठ बोल रहे हैं, केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि हम जो है केवल 411 लाख खाद देंगे, उसी पर सहमति बनी है। मनी जी सुनते आप क्या बात कर रहे हैं? क्या अखबार झूठ बोल रहे हैं? देश के अखबार जो है वो क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ठीक है मनी जी। अरे मनी जी सुनिए, बोलिए उमेश जी कि अगर 7,50,000 मीट्रिक टन की डिमांड की गई थी, सुन लीजिए उमेश जी, अगर 7,50,000 मीट्रिक टन की डिमांड की गई थी, 4,11,000 मीट्रिक टन पर बात बनी, तो फिर ये जो कटौती हुई उसका जिम्मेदार कौन? देखिए दीपेश जी, अब आपने बड़ा गंभीर सवाल किया है, अब आपको मुझको कुछ समय देना पड़ेगा, मैं इन पूरे सवालों का जवाब देता हूं। जो खाद की आपूर्ति की जो प्रक्रिया है वो आपको एक साथ मैं उमेश जी रोक रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा उमेश जी, वापस लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, चूंकि तकनीकी खामी है, एक कमेंट उनसे ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं खाद पर इस सियासत को? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो खाद का क्राइसिस है, ये सारे देश में हर राज्यों में है और सेंट्रल द्वारा इसकी आपूर्ति की जाती है, लेकिन जहां पर भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर उसकी आवाज नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट है, और जहां पर अपोनेंट पार्टी की, अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वहां पर वो चीज सामने आती। देखिए, अब आप देखिए, किल्लत हर जगह फर्टिलाइजर्स की है, कोई सा भी राज्य हो, लेकिन क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम के बाद इसकी टाइम बिंग जरूरत होती है। जैसे टाइम निकल गया फिर वो चीज दब जाती है, क्योंकि आदमी क्या करता है, किसान क्या करता है, फिर उसको बाजार से क्रय कर लेता है, इसलिए वो बात टल जाती है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, देखो तथ्य देखिए आप, लास्ट ईयर अगर ये कह रहे हैं कि हमने आपूर्ति जब 7.5 लाख मीट्रिक टन का डिमांड था, उसके एवज में आपने 3 लाख कुछ मीट्रिक टन आप अगर दिया है, यानी कि 4,11,000 मीट्रिक टन लेस दिया। इसके पीछे सीधा साफ है, कोई कुछ नहीं कह सकता है। लास्ट ईयर 93,214 मीट्रिक टन फर्टिलाइजर्स आया और अभी आया। पिछले साल 1,52,827 मीट्रिक टन आया, इसी यानी 39% लेस। अब दूसरी बात चलिए, आप यूरिया 31,500 मीट्रिक टन अभी आया है, जबकि पिछले बार से 15% कम आया। डीएपी की बात करते तो 19,434 मीट्रिक टन आया, ये भी 68% कम आया। पोटास की भी बात करें तो 4,191 मीट्रिक टन, 74% कम। पिछली बार आया था 15,847 मीट्रिक टन। यानी कि ये तो कोई सेंटर नहीं कह सकता कि आपने इनका डिमांड ज्यादा था, इनके डिमांड के हिसाब से भेजा। ये डिमांड का और ये चक्कर सिर्फ क्राइसिस छत्तीसगढ़ में क्यों दिख रहा है, इस पर डिबेट मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होता? जबकि मध्य प्रदेश में
आप देखें कि दुकानों की जो सहकारी जो संस्थाएं की है वो शटर डल गए हैं, लोग नकली खाद बाजार से खरीद रहे हैं, उन पर रेट नहीं हो पा रहा है, तो लोगों को तो अपनी खाद नहीं, तो जमीन अगर उसको खाद नहीं मिल पाएगा तो खेती कहां से करेगा, वो तो भूखों मर जाएगा। इसलिए अगर वो नेतागिरी करे या अपनी जमीन को बचा के अपने साल भर की रोजी रोटी की व्यवस्था करे, तो समस्या यहां आती है। अब चूंकि क्या है कि सेंटर की में भाजपा है और स्टेट में कांग्रेस है, तो भाजपा वाले कहते हैं कि भाई नहीं, हमने तो पूरा दिया, यही क्राइसिस क्यों है, जबकि आप हर राज्य में क्राइसिस है, चाहे सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट रहे तब भी क्राइसिस होती है, चाहे भाजपा की गवर्नमेंट रहे तब भी क्राइसिस होती है। अधिकारियों का बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये जो अनुमान होता है कि प्रदेश एक सिस्टम कहीं ना कहीं दीपेश जी सिस्टम सही नहीं है, यानी कि सप्लाई का सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं कालाबाजारी की तरफ चला जाता है। इसके कारण मुख्य रूप से किसान को परेशानी कहीं ना कहीं होती है। उमेश जी, बहुत कम वक्त बचा हुआ है, 30 सेकंड में अपनी बात करिए, मैं मनीष जी से कमेंट लूंगा। उमेश जी, सप्लाई का सिस्टम बहुत सही है। मुझको लगता है कि सप्लाई के सिस्टम को थोड़ा सा समझने की हमको आवश्यकता है। किसान भाई को, राज्य को एक साथ जो डिमांड होती है उतने खाद की आवश्यकता एक साथ नहीं होती है। आपने कहा 7,50,000 मीट्रिक टन खाद की डिमांड है, आवश्यकता है छत्तीसगढ़ को, तो 7,50,000 मीट्रिक टन एक साथ उपलब्ध नहीं होगा। 3-3 महीने के आंकड़े के हिसाब से राज्य से पूछा जाता है कि भैया प्रारंभिक 3 महीने में कितनी आवश्यकता है। और मैं अगर उदाहरण दूं आपको, 1 अप्रैल 2021 से 2 जुलाई 2021 तक 2,29,000 मीट्रिक टन धान की यहाँ पर आवश्यकता थी, जबकि उस पूरे वर्ष में अगर हम देखें उस फसल के दौरान तो 5,50,000 खाद की इस प्रदेश को आवश्यकता थी। लेकिन सरकार ने उस दरमियान 3 महीने के दरमियान 2,29,00,000 टन खाद उपलब्ध कराया और उसके बाद डिमांड के अनुसार 4,10,000 मीट्रिक टन खाद फिर और बाद में उपलब्ध कराया। बिल्कुल, तो ये मांग के अनुसार आपूर्ति होती बिल्कुल है, डिमांड के अनुसार अगर सप्लाई हो रही है तो दिक्कत नहीं जाएगी। मनीष जी, संक्षेप में अपना कमेंट। और क्लोजिंग स्टॉक लौट रहा हूं उमेश जी, लौट रहा हूं। दुर्भाग्य की बात है छत्तीसगढ़ सरकार अपना क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाती है। ठीक है मनीष जी, सीधा आरोप है। मनीष जी, बड़ी सवाल ये की गया है, बड़ा सवाल ये की गया है कि डिमांड जैसी होनी चाहिए वैसी हो नहीं पाती। मनीष जी, जी देखिए, उमेश घोरमणे जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। बहुत सीधी सी बात है, ये कह रहे थे कि मांग और आपूर्ति की बात कह रहे थे, ये कहते हैं कि पूरी आपूर्ति एक साथ नहीं हो सकती जी। ठीक है, हमने 7,50,000 मीट्रिक टन खाद की मांग की थी, उसमें तो आपने सीधे कटौती कर दी, आपूर्ति की बात। तो सर 3,20,000 मिला ना, उससे तो सप्लाई कर दीजिए ठीक से। उसमें भी 60% तो सहकारी संस्थाओं में ही है ना, लेकिन उसके बाद भी जो 40% वालों से किसान खरीद रहे हैं, यानी कि सप्लाई में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है सर। चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे पा रहा है, इसलिए डॉक्टर साहब आपका रुक नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहूंगा सर। इसी के साथ बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है सर। इस मसले को लेकर रार लगातार देखने को मिल रही है, सियासत होती रहती है, वक्त का अभाव है। माफी के साथ आप चारों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब देखने वाली बात होगी कि ये जो खाद की समस्या का जो होती हुई सियासत है वो कब थमती हुई दिखाई देती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।